एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में शराबबंदी का कानून 2016 में लागू किया गया था, जिसके तहत राज्य में शराब के उत्पादन, बिक्री, परिवहन और उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह कदम राज्य सरकार ने समाज में शराब के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से उठाया था, लेकिन फिर भी बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की बरामदी अक्सर होते रहती है। अब ऐसा ही एक मामला आरा सदर अस्पताल में देखने को मिला है, जहां बड़े स्तर पर पुरानी और हाल में फेंकी गई शराब की बोतलें बरामद हुई है। जी हां, बता दें कि सदर अस्पताल के मॉडल भवन से सटे ऑक्सीजन रूम की छत पर विदेशी शराब की बोतलें पाई गई। यह घटना राज्य में शराबबंदी की वास्तविकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अस्पताल के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से यह संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं शराब के अवैध व्यापार और खपत की गतिविधियां जारी है। जबकि बिहार में शराबबंदी का कानून प्रभावी रूप से लागू होने का दावा किया जाता है, इन बोतलों का अस्पताल के परिसर में मिलने से यह भी सवाल खड़ा करता है कि क्या स्थानीय प्रशासन और अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, या फिर वे अवैध गतिविधियों से अनजान हैं। शराब की बोतलें छत पर फेंकी गई पाई गई और इन बोतलों का संबंध विदेशी ब्रांड से पाया गया है, जो यह दर्शाता है कि यह शराब कहीं न कहीं अवैध रूप से आयात की गई थी। शराब बनाने के लिए आमतौर पर अंगूर का इस्तेमाल होता है और शराब की बोतलें मिलने के बाद इस संदर्भ में यह मज़ेदार टिप्पणी भी हुई कि अंगूर की बेटी यानी शराब अस्पताल की छत पर पाई गई है। यह टिप्पणी किसी हद तक यह दिखाने के लिए है कि शराब का अवैध व्यापार खुलेआम चल रहा है और शराबबंदी का कानून केवल कागजों तक सीमित रह गया है। जब इस घटना पर गौर किया जाता है तो यह भी सवाल उठता है कि क्या अस्पताल प्रशासन ने इस स्थिति को क्यों नज़रअंदाज किया। अस्पताल एक सार्वजनिक संस्थान है और वहां किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की संभावना गंभीर चिंता का विषय है। यदि अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें मिल रही हैं तो यह संकेत है कि कहीं न कहीं अवैध शराब का व्यापार और सेवन हो रहा है। यह स्थिति न केवल शराबबंदी कानून की विफलता को दिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की नज़रें इन गतिविधियों पर नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह घटना एक बड़े सामाजिक मुद्दे को भी उजागर करती है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री जारी है। इसका मुख्य कारण यह है कि शराब की मांग को पूरा करने के लिए अवैध तरीके अपनाए जाते हैं। शराबबंदी के कानून के बावजूद शराब के अवैध व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे न केवल शराबबंदी कानून की सफलता पर सवाल उठते हैं, बल्कि समाज में शराब की बढ़ती लत और उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलती है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। प्रशासन को इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए और अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर देना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न घटित हो सके। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी सदर अस्पताल कैंपस में इतनी भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल का मिलना कई सवाल खड़े करता है। शराबबंदी कानून की सफलता तभी संभव है जब सभी स्तरों पर प्रशासन और समाज मिलकर इसका पालन करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।